साइलेंट हॉलो शहर डर के साए में डूबा हुआ था। ठंडी हवाओं की फुसफुसाहट, भूतिया साए। गांव वाले घरों में दुबके हुए थे, अंधेरा होने के बाद बाहर निकलने से डरते थे। हवा में एक अजीब सा डर था, भारी और दमनकारी। कोई भी उस नाम को लेने की हिम्मत नहीं करता था जो उनके बुरे सपनों में आता था। कई पीढ़ियों से साइलेंट हॉलो पर बदला लेने वाली आत्माओं का कब्जा था। वे रात में घूमते थे, उनकी दर्द भरी चीखें खाली सड़कों पर गूंजती थीं। हर भूत के साथ विश्वासघात की कहानी थी, बदले की प्यास जिसे मौत भी नहीं बुझा सकी। और शहरवासी इसी चक्रव्यूह में फंसे हुए थे। उनका जीवन डर से नियंत्रित था, लेकिन इस अंधेरे में आशा की एक किरण थी, एक फुसफुसाहट, एक किंवदंती जिसे धीमे स्वर में कहा जाता था। वे उसे घोस्ट किलर कहते थे, एक रहस्यमय व्यक्ति जो जीवित और मृत के बीच की रेखा पर चलता था। वो ही उनका एकमात्र रक्षक था, भूतिया हमले के खिलाफ उनकी आखिरी ढाल। वो खुद एक भूत की तरह चलता था, सायों में लिपटा एक अकेला आदमी। उसका चेहरा एक चौड़ी टोपी के नीचे छिपा हुआ एक अजीब सी उम्र का लगता था, जो अनगिनत भूतिया मुठभेड़ों के थकान से भरा हुआ था। हालांकि उसकी आंखें एक भयंकर तीव्रता से जलती थीं, जो वर्षों से अलौकिक से लड़ते हुए कठोर हुई आत्मा को दर्शाती थीं। भूतों का कातिल साइलेंट हॉलो में उन भयानक कहानियों से आकर्षित हुआ था जो उसके कानों तक पहुंची थीं। एक ऐसे शहर की कहानियां जो अपने भूतिया अतीत द्वारा बंधक बना हुआ था। वह जानता था कि वह निर्दोषों की दलीलों, मोक्ष के लिए बेताब रोने को नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसका मिशन स्पष्ट था, अंधेरे को दूर करना और भूतिया शहर में शांति बहाल करना। वह इस रास्ते पर जितना याद रख सकता था, उससे कहीं ज्यादा समय तक चला था। हर शहर, हर बदला लेने वाली आत्मा उसके अपने भूतिया अतीत की एक कठोर याद दिलाती थी, लेकिन वह अपने उद्देश्य से जुड़ा रहा। दूसरों को उन भूतिया बेड़ियों से मुक्त करने में सांत्वना पाता रहा जो उन्हें बांधे रखती थीं, क्योंकि वह सबसे बेहतर जानता था कि एक बेचैन आत्मा की कीमत क्या होती है। उसका शस्त्रागार उसके दुश्मनों जितना ही प्राचीन था। हर अवशेष में भूले हुए जादू का भार था, जो भूतिया से लड़ने की शक्ति से ओतप्रोत था। एक चांदी का लॉकेट जिसमें गूढ़ प्रतीक उकेरे हुए थे, उसकी गर्दन से लटका हुआ था। उसकी ठंडी धातु उसके बोझ की निरंतर याद दिलाती थी। यह धीरे धीरे धड़कता था, साइलेंट हॉलो में व्याप्त भूतिया ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित होता था। उसकी उंगलियां उसकी डायरी के घिसे हुए चमड़े पर फिरी। उसके पन्ने गुप्त नोट्स और भूतिया संस्थाओं के रेखा चित्रों से भरे हुए थे। भूत शिकारियों की पीढ़ियों से पारित ज्ञान, प्रत्येक शिलालेख अंधेरे के खिलाफ एक हथियार। उसने विद्या का अध्ययन किया, हर विवरण को याद किया, क्योंकि अज्ञात के खिलाफ लड़ाई में ज्ञान उसका सबसे बड़ा सहयोगी था। उसने अपनी तलवार खींची, ब्लेड हल्की चांदनी के नीचे चमक रहा था, चांदी से जाली और चांदनी से तपी हुई। यह एक अलौकिक ऊर्जा के साथ गूंजती थी। यह कोई साधारण हथियार नहीं था, यह प्रकाश की किरण थी, उन लोगों के लिए विनाश का अग्रदूत जो पर्दे के पार थे। और आज रात ये मिडनाइट स्पेक्टर के भूतिया सार का स्वाद लेगा। भाग 4, मिडनाइट स्पेक्टर का प्रकोप। आधी रात के घंटे ने साइलेंट हॉलो पर आतंक की एक नई लहर अनलीस्ट कर दी। मिडनाइट स्पेक्टर काली धुंध में डूबा एक दुष्ट प्राणी साए से निकला। इसकी आंखें एक भयानक लाल रोशनी से चमक रही थीं। शहरवासी उसके प्रकोप के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। दरवाजे अपने आप खुलते थे, बर्फीली हवाएं और अदृश्य फुसफुसाहटें होती थीं। वस्तुएं रहस्यमय ढंग से हिलती थीं। नींद ने कोई राहत नहीं दी। भूत की भयानक उपस्थिति के बुरे सपने आते रहे। जैसे ही क्लॉक टावर में 12 बजे, भूतों के कातिल को भूतिया ऊर्जा का उछाल महसूस हो सकता था। उसके गले में लटका हुआ लॉकेट खतरनाक तीव्रता से धड़क रहा था। हवा प्रत्याशा से चटक रही थी। मिडनाइट स्पेक्टर सिर्फ एक बेचैन आत्मा से कहीं ज्यादा था। यह कच्चे आतंक का बल था, और यह उस डर पर पलता था जो साइलेंट हॉलो में व्याप्त था। भाग 5, एक भाई का साया। पुराना ब्लैकवुड हवेली शहर के किनारे पर स्थित था, जो निराशा की लगभग मूर्त आभा में डूबा हुआ था। यह यहाँ था, कभी भव्य संपत्ति की सड़ती दीवारों के भीतर, कि मिडनाइट स्पेक्टर अपनी शक्ति खींचता हुआ प्रतीत होता था। भूतों का कातिल सावधानी से पास आया। उसकी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। उसने अपने जीवन काल में अनगिनत संस्थाओं का सामना किया था, लेकिन इस बारे में कुछ अलग था। वर्णक्रमीय हस्ताक्षर में एक परिचितता थी,
एक भूतिया प्रतिध्वनि जो उसकी आत्मा के भीतर गूंजती थी। उसने चरमराते दरवाजे खोल दिए, उस दमनकारी अंधेरे में कदम रखा जिसने हवेली को निगल लिया था। जैसे ही उसने हवेली के केंद्र में गहराई से प्रवेश किया, धड़कते लॉकेट और अतीत की फुसफुसाहटों द्वारा निर्देशित, उसने एक भयानक सच्चाई का खुलासा किया। मिडनाइट स्पेक्टर कोई अनजान हस्ती नहीं थी, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वह जीवन में जानता था। साइलेंट हॉलो में भूतिया आकृति कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई था, जिसकी सालों पहले रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या कर दी गई थी।